जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनको ये देखना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी आज भी, उनकी उम्र जो रही हो, उम्र तो हर आदमी का होता ही है, उनकी उम्र जो रही हो, लेकिन आज भी वो जवान लोगों के जैसे ही काम कर रहे हैं। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में आए तो दलितों में जो ज़्यादा नीचे तबके के लोग थे, दलितों में भी जो ज़्यादा गरीब तबके के लोग थे, उनके लिए महादलित आयोग का गठन किया हुआ था। और नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। मैं भी पटना प्रदेश जदयू कार्यालय में हूं और यहां पे हमारे साथ जो है जदयू के कई लोग हैं। यहां पे इनसे आपको रूबरू कराते हैं। आज सर को नई जिम्मेदारी मिली है। सर, क्या जिम्मेदारी मिली है आपको? जी, मेरा परिचय मनोज कुमार ऋषि। राज्य महादलित आयोग का जो पुनर्गठन हुआ है, तो माननीय नेता ने हम पर विश्वास व्यक्त करते हुए और एनडीए के सभी नेताओं ने हम पर विश्वास व्यक्त करते हुए हमें अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी है। और हम आशा रखते हैं कि हम माननीय नेता के उम्मीदों पर, उनके विश्वास पर हम खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। और जिस उद्देश्य से हमको महादलित आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, उस उद्देश्य को हम पूरा करने का अपने ओर से भरसक प्रयास करेंगे। सर, महादलित की अभी आप सबसे बेसिक समस्या क्या देख रहे हैं? क्या जरूरत है उस समाज को विशेष रूप से? बेसिक समस्या अगर कहा जाए तो हमको तो शिक्षा की ही कमी अभी तक ये समाज में दिखाई पड़ रही है ज़्यादा। बाकी जो रूटीन वर्क है, समय समय पर सरकार जो उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए कार्य करती है, तो वो तो अनवरत चला ही आ रहा है। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में आए तो दलितों में जो ज़्यादा नीचे तबके के लोग थे, दलितों में भी जो ज़्यादा गरीब तबके के लोग थे, उनके लिए महादलित आयोग का गठन किया हुआ था। और मेरा सौभाग्य है कि जब बिहार में पहली बार महादलित आयोग का गठन हुआ तो मेरे स्वर्गीय पिताजी को ही महादलित आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने बहुत सारे कार्य समाज के उत्थान के लिए किए, जो सरकार को सिफारिश हम लोगों को करना होता है। हम लोग क्षेत्र में घूमेंगे, ज़मीनी हकीकत से रूबरू होंगे और उनके उत्थान के लिए क्या योजनाएं बनाई जा सकती है और जैसे उसका विकास हो सके, वो काम हम लोग करके सरकार को समर्पित करते हैं। और सरकार उस पर अमली जामा पहनाते हुए उसके उत्थान के लिए विकास की योजनाएं तैयार करती है। ऐसा भी लग रहा है, लोग लगातार कह रहे हैं कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, हर दल, खास करके बिहार सरकार, जो सरकार का हिस्सा भी जदयू और नीतीश कुमार पिछले 18 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, चुनाव के करीब आने के बाद ही इन्हें आयोग की चिंता कैसे होती है? पहले विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। ऐसा नहीं है कि माननीय नेता ने पहली बार आयोग का गठन किया है। ये पहले से भी आयोग का गठन यहाँ रहा है, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस समय जो किया गया है, थोड़ा चुनाव नज़दीक है तो विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आयोग, माननीय मुख्यमंत्री जब सत्ता में आए थे 2005 में, उसके तुरंत 1-2 साल के बाद ही आयोग का गठन उन्होंने किया था। और समय समय पर कार्यकाल पूरा होता है, फिर नए लोगों को मौका मिलता है, नए लोग काम करते हैं और ये आगे भी अनवरत जारी रहेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा सर, आप कैसे काम करेंगे? इससे चुनाव में एनडीए गठबंधन को कितना फायदा होगा? देखिए, हमारा जो आयोग का काम है वो महादलित टोलों में जाना है, महादलित के समाज के लोगों से मिलना है, समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों से मिलना है, उनकी समस्याओं को इकट्ठा करना है और उनके विकास के लिए क्या कार्य किए जा सकते हैं, उसकी सिफारिश हम लोग सरकार से करते हैं और सरकार उस पर कार्यक्रम तैयार करके उसको ज़मीन पर उतारती है। लोग ये भी एक बात लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, अब इन्हें पद छोड़ देनी चाहिए, नए लोगों की बागडोर सौंपनी चाहिए। क्या कहेंगे? जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनको ये देखना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी आज भी, उनकी उम्र जो रही हो, उम्र तो हर आदमी का होता ही है, उनकी उम्र जो रही हो, लेकिन आज भी वो जवान लोगों के जैसे ही काम कर रहे हैं। और एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन वो अपने से सरजमीन पर उतर के विकास कार्यों का समीक्षा नहीं करते हों, ऐसा एक भी दिन नहीं है। इसलिए उम्र कोई फैक्टर नहीं है। आज बिल्कुल मुख्यमंत्री जी 100% स्वस्थ हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि आगे भी वो स्वस्थ रहें और बिहार की सेवा अनवरत जारी रखें।